हम सिर्फ इसने पानी पी लिया था मास्टर की बोतल से और इसकी छाती पे पैर रख के इसके साथ मैंने अगली बार भी इन्हीं को वोट दोगे? हाँ, अगली बार मैं डंडे बंदूंगा इसके न्यारे न्यारे। में गरीब लोगों से एलर्जी होने लग जाती है जब ये कुर्सी पे बैठते हैं। जब इलेक्शन आएगा 24 में देख लेना, यही चप्पल तोड़ाते हुए रहेंगे उपधानक जी। तो आपने पहले बताया था कि एक बच्चे के साथ जो कुलाने में एक टीचर ने भाई दुर्व्यवहार किया, तो ये वो बच्चा जिसके साथ बैरामी वाला व्यवहार किया गया। तो इस पर बात करेंगे कि कुछ तो टीचर ने इस्तीके किया था और टीचर ने इसके साथ क्या किया। तो क्या बात थी कि टीचर ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? टंकी में कीड़े थे, पानी की टंकी में कीड़े थे? कीड़े थे पानी की टंकी में। तो 12:30 का टाइम था, हम क्लास में चले गए। तो रविंद्र सर की क्लास थी, ऑफिस के बाहर ही क्लास थी हमारी। कौन से सर की क्लास थी? रविंद्र सर की। रविंद्र सर चले गए, कुलदीप सर आए। मैं 2 लड़कों ने पिया था, एक मैंने और एक और लड़का था, उसका नाम रवि है। उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया? उसके साथ ऐसा नहीं किया। फिर मैंने पानी पिया, सर को बता दिया, सर जी मैंने पानी पिया है। सर ने मेरी छाती पे लात मारी, फिर छाती पे लात मारी तो मैं नीचे गिर गया। छाती पे पैर टेक के कहा कि और पिएगा पानी, और पिएगा पानी, और पिएगा पानी। ये बात कही। तो उसके बाद स्कूल में कोई टीचर आया आपकी क्लास में या नहीं? तो आपके साथ ऐसा कुछ? मैं गया नहीं। उसके बाद आप कहाँ घर आ गए? हाँ जी। आपकी छाती पे कितनी देर तक पैर रखा टीचर ने? सारी बोतल होती थी पानी की जब तक बोतल खाली नहीं, जब तक पैर रखा। आपके ऊपर जो पानी की बोतल है वो? जी। बोला था टीचर को, ये श्वेता मैम ने कहा था कि ये बात गलत है। तो सर ने कहा कि आप मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। हम तो इंसाफ चाहिए है। मैं बार बार बोल रही प्रदीप भाई को भी, अपने समाज वालों को भी, भाई फैसला के लिए तो मेरा घर पे ना आओ, ना फैसला के लिए आओ। आप कोई समझौता नहीं करोगे? हम समझौता नहीं करेंगे। आपको समझौता के लिए ऐसे नहीं बोला, जो बोल रहे हैं भाई दूसरा को, भाई कर ले, भाई तेरा खाना तो कर ले, अगला का खाना कर ले भैया। स्कूल के कोई टीचर का आपने पैसा का कोई लालच दिया हो? लालच तो नहीं दिया भैया, बोल रहे थे आप कहोगे ऐसा कर देंगे, आप बता दियो, फोन कर दियो। कौन बोल रही है ये बात? ये मास्टर बोल रहे थे, स्कूल वाले भाई। उन्होंने बोल रहे थे भैया कह दे कि पैसा दे, लग रही है हम फैसला कर लेंगे। हम समाज भी काम थोड़ी है। तो क्या आप पैसा लेके समझौता कर लोगे? नहीं करेंगे हम समझौता, आप पैसा रुपया भी लेंगे, हमने तो गिरफ्तारी चाहिए है। अगर आपको 10 लाख 20 लाख लालच देंगे, हम तो चाहिए को नहीं चाहिए, 50 लाख दो, हमने वो भी नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए मन तो। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जो लोग बीच में दलाल आ रहे हैं उन पे ध्यान ना देके आप इस बच्चे की तरफ देखिए। आपको क्या कोई एक गुंडा लग रहा है, कोई आतंकवादी लग रहा है? इस बच्चे का सिर्फ इतना कसूर था कि इसने पानी पिया था। 21वीं सदी में जी रहे हम लोग, मीडिया के लोगों और जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हम। सिर्फ इसने पानी पी लिया था मास्टर की बोतल से और इसकी छाती पे पैर रख के इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और फिर ये हमारे समाज के बीच में दलाल लोग आके ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है, अगर मंडे तक मास्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया, आप लोग कम से कम इस बच्चे की तरफ देख के मंडे को अनूप धानक जी के कोठी के बाहर पहुंचिए। हम लोग यहाँ पे परमानेंट धरना लगाएंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। तो आपने जो आपके बच्चे के साथ बैरामी वाला व्यवहार कराया है, तो उस टीचर से बात करिए या पूरा स्टाफ से बात करनी चाहिए थी कि उनके स्कूल में ऐसे टीचर रहते हैं? जी हम 21 तारीख न गए थे, हमें सारा गांव के थे, लाले चौहान जी, कुलदीप जी भी थे, ये सारा था सर, समीर जी भी थे। वहाँ पर गए, मान बातचीत करी। जो रविंद्र सर है वो भी आकड़ गया, जो हेडमास्टर है वो भी आकड़ गया। जो स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल है, हाँ जी, वो क्या बोले? जो हेडमास्टर वो भी आकड़ गए थे, बोला मैंने कतना लड़ाई करवा दी। तो आपने बोलना चाहिए था कि आपका स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे। भाई गाँव वाले बोल रहे थे, इस करके मैं फैसला कराएंगे। आप बच्चे ने टीचर का उस पर भेजा जावे तो टीचर है बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर। हाँ, जाती तौर पे किया जी, जाती तौर पे बच्चे के हाँ पानी डालो ऊपर मुंह के अंदर, तो जाति की मदद धरना, जाति के लिए बच्चे के लिए मास्टर ने काम किया। जो टीचर है वो किस कास्ट से बिलोंग? टीचर है जो ब्राह्मण है जी, वो कुलाना स्कूल के अंदर उसकी ड्यूटी है। अब प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया? प्रिंसिपल को अभी तक कोई, वो जो टीचर ने ऐसा व्यवहार किया वो अभी तक स्कूल में है? प्रिंसिपल को पता था जी, लेकिन पता चक्कर क्या मैडम, समाज के हमारे इसी समाज के लोग बातें दबाने की चाहते हैं ताकि इनके साथ में बनती रहे ना। तो प्रिंसिपल ने एक्शन लेना चाहिए था कि उसे तुरंत स्कूल के स्टाफ से बाहर किया जाए। वो अभी तक स्कूल में है? टीचर स्कूल में ऐसा कोई डिस्पोज नहीं ले रहे। मास्टर जी के डेली इनका मतलब है इनको दबा दे जाए, 2-4 लाख रुपये मुँह पर मार, इनकी बोलती बंद आगे बढ़ नहीं सके।
कोई जो स्कूल का स्टाफ से आपको पैसे देने का कोई लालच दिया है कि इस मैटर को दबाओ? लालच अभी तो दे रहे, लेकिन लालच देने की भी बात कर देंगे लोग, ऐसी बात नहीं है। 50,000 के सिस्टम होते हैं, 50 लाख की मांग होती है इनकी, इतना बिक जाए, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। अभी तो कोई लालच नहीं किया। स्टाफ आपके घर आया है स्कूल का? आया था, स्टाफ घर आया था। मन तो ये बोल रहा था अभी बच्चा ने लेने आए यहाँ, ये बोल के इनवल में बोले मैं स्कूल में जा रहा है बच्चा। अब भी आप उसी स्कूल में आपको बच्चों को भेज रहे हो? हाँ भी भेजने लगे हैं काल से। अब कैसे व्यवहार कर रहे हैं टीचर? अभी तो ठीक बोल रहे हैं। वो टीचर भी अभी वहीं पर है स्कूल में? ना उसकी बदली करा गई, तो 8वीं का था, ये 10वीं में। यूँ बोल रहे थे भी जैसे आप कहोगे ऐसा करेंगे। एक मास्टर रह गया था, वो हमारे गांव का है लितानी का। प्राइवेट स्कूल है या सरकारी? सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में और ऐसा व्यवहार हो जाता है, फिर भी उस टीचर को सरकारी पद पे रखा जाता है, क्यों? अगर ऐसा स्कूल फिर भी उसकी बदली हुई है, सिर्फ जहाँ पर वो गया आगे भी वही करेगा, उसकी बदली करेगा तो उसे पद से हटाया जाना चाहिए था। हाँ, ये तो उसकी काम है, हेड मास्टर के, उसने करनी चाहिए कार्रवाई। हेड मास्टर काम नहीं है, सरकार का काम है। सरकार भी तो टैक्स का है, सरकार ने पकड़ना चाहिए। कर तो उसका है, पर तो उसे का है प्रिंसिपल का। पानी पिया को गुनाह तो नहीं करे। तो अगर अब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे क्या एक्शन लोगे आप? इंसाफ नहीं, अंदरोड़ा के अंदर बैठ जाए, धरने दे देंगे जी। पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत के अंदर कहते हैं, जब पूरा भारत के लोग यहाँ इकट्ठे करते हैं कुलाना गांव के अंदर। तो यही जो अनुदान जी मंत्री है इनकी बिल्कुल हाँ कोठी के आगे जी। हमारा कल तक का टाइम है, कल तक नहीं मिला तो आगे हमारी कार्रवाई फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। जैसा जो गाँव वाले हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं भाई घर पे जाओ, घर आगर कह क्या हो, मैं इतना गाँव में कुकर थोड़ी अंडूंगी। घर पे जाओ, हमारे घर पे कहना हो, घर घर जाके बोलो कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। हाँ, फिर हम कार्रवाई करेंगे। फोन नहीं देख रहे? फोन तो देख रहे हैं, सारा कुछ देखा है। नहीं, वीडियो डलते ही पता चल जाता है। और ये सारा पता होता है। तो 15-20 दिन हो गए, इसका साथ लेके पैसे दे देंगे, इनका मुंह बंद कर देंगे। जो ये मंत्री वोटों के समय आपके सामने था, अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं? अभी तो उन्होंने बोल रहे थे बंदे बैठे थे, भाई शाम ने फोन करूंगा, अभी बोल रहे भी फोन कर दिया है। ठीक है। इस मामले को जैसे कि राजस्थान में हुआ था वही चीज, पानी का मामला वही था। ये तो बयान देने लग रहा है जी, वो मर गया था। ये बतल ये बुराई नू है, यो जिंदा रह गया। तो आपको क्या लगता है जो राज्य मंत्री है वो आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर? देख लो जी, तरह सामने है। आपने वोट नहीं दिए? हाँ, इसी को वोट दिए है मैंने। तो जब वोटों के समय ये जनता के बीच में था, अब क्यों नहीं आ रहे राज्य मंत्री? तो मैं कह रहा इसको, अभी इसी को वोट दिए मैंने। अगली बार भी इन्हीं को वोट दोगे? हाँ, अगली बार मैं झंडे बंदूंगा इसके न्यारे न्यारे। तो आपको लगाकर अंदर बुलाया भी तो जा रहा है ना? कत बुलाया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि आपको अंदर बुलाया जा रहा है। चलिए एक मिनट, अरविंदा जी एक बात शांति भाव से। जब हम आते ही मंत्री जी से मिल लिए, FIR की कॉपी दिखा दी उनको, मामला उनके पहले से संज्ञान में है 10 दिन पहले से, तो मंत्री जी का जवाब था कि मैं SP साहब से शाम को बात करूंगा। जबकि हमने ये रिक्वेस्ट करी कि सर आप अभी बात कर लो, बट उन्होंने हमें लॉलीपॉप दे दिया कि मैं चलो शाम को बात करूंगा। अभी जब उनको लगा कि मीडिया आया हुआ है तो वो चाहते हैं कि मीडिया में ये बात अभी बोल रहे हैं कि SP से बात हो चुकी है। हम तो तब मानेंगे जब वो आरोपी को गिरफ्तार करें। मीडिया को देखकर मंत्री जी का थोड़ा सा दबाव आ गया, तो इसलिए उसको दोबारा बुलाया गया परिवार वालों को। देखिए, मीडिया अगर अपना ढंग से काम करे हर जगह पे, जैसे इस मैटर में कर रहा है, तो मंत्री जी क्या प्रधानमंत्री को पसीने छूट जाए? तो ये हकीकत है, मीडिया का दबाव भी है मंत्री के ऊपर कि दोबारा बुलाया गया। ऐसा क्यों भाई? SP को अभी फोन क्यों कर लिया? मत करता फोन। हमने तो नहीं बोला कि फोन कर, अब नहीं कर रहा तो मत करो भाई। SP साहब का हमारे पास भी नंबर है, SP हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन राज्य मंत्री होने के नाते उनका दायित्व बनता था कि कम से कम पीड़ित परिवार को संतुष्ट तो कर सकते हैं वो, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जब गद्दी पे कोई बैठता है, जब कोई MLA बनता है, MP बनता है, तो वो अपने आप को राजा समझता है और फिर वो जाति पाति भूल जाता है, फिर अपने आप को राजा समझता है और हम जैसे लोगों को दबे कुचले। तो ये जातिगत मामला ही है? ये बिल्कुल जातिगत मामला है। तो फिलहाल आप जो अब स्टैंड लेने वाले, वो क्या कुछ रहने वाला? आप यहीं पर बैठेंगे या घर जाएंगे? क्योंकि अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो क्या एक्शन होगा आगे आपका? नहीं मैम, अभी हम जाएंगे घर पे, बट हम मंडे को अगर गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि DSP साहब ने हमें मंडे तक का समय मांगा हुआ है, सॉरी कल तक का समय मांगा हुआ है, संडे तक का, क्योंकि 5 दिन का समय उन्होंने मांगा था। और अगर कल तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मंडे को दोपहर बाद हम मंत्री जी की कोठी के बाहर धरना लगा लेंगे परमानेंट। भीम आर्मी, बहुजन एकता संगठन, अम्बेडकर सभा, कबीर सभा, जितने भी हमारे संगठन है, अर्चव सभा, सारे के सारे बहुजन हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं, सब लोग हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। और जो लोग बीच में समझौता करवाने के लिए आ रहे हैं, आपने सुना होगा परिवार काफ़ी दिन से इस बात को मीडिया में उछाल रहा है कि हमारे ऊपर दबाव है। आज आपने लाइव देख लिया होगा
कि एक बलजीत इंदौरा नाम का आदमी आता है और वो परिवार को जबरदस्ती बोलता है कि मैं मिलवाऊंगा मंत्री से। वो तो इनको पार्टी भी बोल रहा है कि तो ये आप बीएसपी पार्टी के बंदे भी कह रहे हैं। एक बात बताओ जी, मैं चलो आपकी बात बड़ी कर लूँ भाई, हाँ बीएसपी पार्टी के, फिर मतलब न्याय ना मांगे क्या? न्याय मांग रहे बीएसपी वाले न्याय नहीं मांग सकते क्या? फिर मैं बहुजन एकता में हूँ, बताओ क्या करना है? भीम आर्मी में भी हम तो आप पार्टी के नाते यहाँ खड़े हो या इनके साथ? हम तो जी सामाजिक नाते खड़े हैं और हमें बच्चों को इंसाफ दिलाना है। हमारा ना तो अनूप धानक जी से कोई मसला है, ना हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना है। अगर बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो बीच में पार्टी की बात क्यों आ रही है? पार्टी की बात तो ये उछाल रहे हैं ना, क्योंकि पार्टी की बात से इनका काम चलता है ना। इनके ऊपर आरोप भी तो लगा रहे हैं ना, खुद परिवार के ऊपर भी आरोप लगाए इंदौरा जी ने। एक बात बताइए जी, आरोप लगाना तो बड़ी आसान बात है। मैं मंत्री जी पर आरोप लगा दूं अभी? आरोप लगाने से क्या होता है? आदमी वोट तो डालेगा, किसी को भी डाल सकता है, लेकिन जो इनके बच्चे के साथ हुआ वो देखो ना, जो मामला है उस पर मतलब बात ना करके मुद्दे को भटकाया जा रहा है। ये सब राजनीति है, बट हम लोग चलने नहीं देंगे ना, हमको अनपढ़ थोड़ी खड़े हैं। मंत्री जी मिले आपसे, क्या बातचीत हुई कुछ? सर मंत्री जी से हम लोग मिले थे, मंत्री जी ने बोला मैं एसपी साहब से शाम को बात कर लूँगा। अच्छा। हमने बोला कि सर आप अभी बात कर लो ताकि हमें इमीडिएट प्रभाव से इसका न्याय मिल सके, बट मंत्री जी ने बोला मैं शाम को ही बात करूँगा। इससे ज़्यादा हम मंत्री को फोर्स नहीं कर सकते थे। अभी तो बोला कि मंत्री ने एसपी से बात कर लिया। मैं हमें नहीं पता जी कौन है, किससे बात करी है, हमारे सामने तो करी नहीं थी। हमने तो रिक्वेस्ट किया, बच्चे की माँ ने रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद रिक्वेस्ट किया, इनके फादर ने रिक्वेस्ट किया। जो बुलाने भी आए थे आपको। अच्छा, हम नहीं जाएंगे जी। क्या आस लेकर आप यहाँ पहुँचे थे मंत्री? देखिए सर, जो एक न्याय किसके साथ काम करता है जो इसका दलाल बता रहे हैं? मैंने को लड़के किसके साथ काम करा, मैंने कोई काम ही नहीं पड़ा इसके साथ। इसी के उसमें किसमें? इसी उसमें पार्टी में। अच्छा, इसी पार्टी अनूप धानक का साथी है ये? भाईचारा में जो भी हमारा बलजीत है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? लेकिन ये आपकी जो वाइफ है रोहित की माता कह रही है कि ये तो दलाल मेरे को ऐसे बोलता भाई, मेरे को घर नहीं कहना है कि मैं लड़के प्यार रख रखे है, सबको पहन जाऊंगा मैं। ये पत्रकार आ रहे हैं, ये सारी वीडियो जानना बेहतर, मैं वैसे आ रही हूँ। ये वीडियो देखते होंगे, फोन तो ले रही हूँ, कर पाता है कि मैं लड़के का प्यार रख रखे है, तेरा घर जाऊंगा, इसका घर जाऊंगा मैं तो समस्या में हो रहा हूँ। आपकी वाइफ कह रही है जो ये बलजीत है ये दलाल है, अनूप धानक का जो दलाली कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं कहना, देखो जैसे आया नहीं बोले मेरे संग चल, क्यों? मैं तेरे संग नहीं था पहले, इसमें क्या बात है? वोट मैंने भी दी हूँ किसके हो? स्पेशल कोई छाप लग रही है आपको? हाँ, इसका मेरी और लग रही है। आपसे बाहर मिलने आए अभी तक नहीं आए हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं वो? देखो सर, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सवाल एक बात, आप पूरा इतना मीडिया खड़ा है, ये सवाल आप लोग पूछे ना मंत्री जी से। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें तो सर ये लग रहा है कि इन लोगों को एक्चुअली में गरीब लोगों से एलर्जी होने लग जाती है जब ये कुर्सी पे बैठते हैं। जब इलेक्शन आएगा 24 में, देख लेना, यही चप्पल तोड़ाते हुए रहेंगे अनूप धानक जी, चाहे कौन से भी मंत्री हो, तब इनको बड़े पर ये पैर भी छुएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं हाल फिलहाल वो कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं अनूप धानक जी? बिल्कुल, उन्होंने बात ही नहीं सुनी हमारे ढंग से। वोट तो आपके लेके वो है जो मंत्री बने हुए हैं। ऐसा है जी, तो वो तो एक सिस्टम है, वो तो एक सिस्टम है, किसी न किसी को तो बनना है। लेकिन जो बन गया उसका दायित्व यह बनता है कि जनता को न्याय दिया जाए, ये उनका दायित्व है। लेकिन वो उससे भाग रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो आगे भी आप क्या आपको लगता है वो जो कुलदीप है जो टीचर है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस प्रशासन और अनूप धानक जी? ऐसा है सर, मैं मीडिया के लोगों को बता दूं, चाहे अनूप धानक जी जोर लगा ले, चाहे बीजेपी जोर लगा ले, और चाहे खट्टर जोर लगा ले, बिल्कुल नहीं बचाने देंगे सर। मेरा सवाल ये है, क्या ये बचाना चाहते हैं उसको? वो तो दिख ही रहा सर, हम जब 21 तारीख से मामला दर्ज है, न्याय कैसे मिलेगा? SC/ST में मामला दर्ज है, न्याय कैसे मिलेगा सर? हम लोग न्याय वो बोलते हैं ना, हक अगर मांगने से नहीं मिलता तो छीनना भी जानते हैं। धरना लगाएंगे सर, कोठी जगह।